चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड एंड इंस्टीड ऑफ। इससे पहले हमने अलग अलग सीरीज में आपको अलग अलग यूजेस आपके साथ डिस्कस करे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। तो आज अपने टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड एंड इंस्टीड ऑफ। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, यूज ऑफ बिसाइड्स एंड बिसाइड। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है बिसाइड्स एंड बिसाइड, ये हमने आपको प्रेपोजिशन में भी पढ़ाई थी। दोनों प्रेपोजिशन हैं, ठीक है, और दोनों के यूजेस ट्रांसलेशन करने के लिए किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले बिसाइड और बिसाइड्स, केवल एक एस का अंतर है, BESIDES, बिसाइड्स एंड बिसाइड, BESIDE, दोनों के अर्थ में लेकिन अंतर है। नंबर पहला है बिसाइड्स। देखिए इस बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त या फिर के अलावा, यानी कि ये इन एडिशन टू की बात करता है, जोड़ने की बात करता है। जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज होता है। हमेशा याद रखना, इसमें दो कार्य साथ साथ होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहला सेंटेंस, जैसे सिनेमा के अतिरिक्त हमने सर्कस का आनंद लिया, तो वी एन्जॉयड सर्कस, सिनेमा के अतिरिक्त, बिसाइड्स सिनेमा। इस तरीके से, यानी कि हमने दोनों चीज़ का आनंद लिया, सिनेमा का भी और सर्कस का भी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जेल भेजे जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया। आप चाहो तो बिसाइड शुरू में लगा सकते हो, बिसाइड्स बीइंग सेंट टू प्रिजन ही वाज फाइंड। इस प्रकार आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, उसने गीता के अतिरिक्त रामायण पढ़ी, यानी कि दो चीज़ें उसने पढ़ी, गीता भी पढ़ी और स्टूडेंट्स रामायण भी पढ़ी। तो ही रेड द रामायण बिसाइड्स द गीता। बुक के नाम है दोनों, उन दोनों से पहला आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अंग्रेजी के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूँ, तब आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? तो आई स्पीक हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई स्पीक हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, श्वेता के अतिरिक्त सभी विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित थे, यानी कि श्वेता भी थी और सभी स्टूडेंट्स भी थे। तब आप इसे किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? बिसाइड श्वेता ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उर्दू के अतिरिक्त मैं हिंदी और अंग्रेजी जानता हूँ, यानी कि मैं उर्दू भी जानता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी भी जानता हूँ। तो बिसाइड्स उर्दू आई नो हिंदी एंड इंग्लिश। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? तो ये था आपका बिसाइड्स, BESIDES, जिसका अर्थ होता है इन एडिक्शन टू, यानी के अलावा या के अतिरिक्त। नेक्स्ट यूजेस देखेंगे हम स्टूडेंट्स। हमारा यूजेस है नेक्स्ट बिसाइड, BESIDE। इस बिसाइड का अर्थ होता है बाई द साइड ऑफ, यानी कि इसका अर्थ होता है निकट या पास में। कोई चीज़ हमारे पास में है, निकट या पास के सेंस में हम बिसाइड का यूज करते हैं। देखो किस तरीके से, एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे वह आग के पास बैठी हुई है, के पास, किसी चीज़ के पास, तो सी इज सिटिंग बिसाइड द फायर। इस प्रकार से, जैसे क्या तुम मेरी बगल में बैठना चाहते हो, क्या तुम मेरी बगल में बैठना चाहते हो, तो डू यू वांट टू सिट बिसाइड मी। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डू यू वांट टू सिट बिसाइड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपका घर मेरे घर के बगल में है, यानी कि बिल्कुल पास में है, हम दोनों के घर बिल्कुल पास में हैं। तो योर हाउस इज बिसाइड माई हाउस। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मेरे कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया। तो ही एंटर्ड माई रूम एंड सिट बिसाइड मी। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, निकट और पास के सेंस में बिसाइड का यूज किया जाता है। जैसे वह अपनी माता के पास बैठती है, तो सी सिट्स बिसाइड हर मदर। इस प्रकार से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला यूजेस है यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ। देखिए इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, के स्थान पर या के बावजूद। किसी भी सेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना कंपलसरी है। ये पूरा वर्ड होता है इंस्टीड ऑफ। एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला टेंस, जैसे लोकेश ने कॉफ़ी के बजाय चाय पी। ठीक है, तो लोकेश टुक टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी। इस तरीके से के स्थान पर एक ही चीज़ भी है, लोकेश टुक टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी। देखिए नेक्स्ट, जैसे मेघा ने उपन्यास के स्थान पर किताब खरीदी, तो मेघा बोट द बुक इंस्टीड ऑफ नॉवल। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कार होने के बावजूद, कार होने के बावजूद आए, के स्थान पर आए या के बजाय आए, तीनों का सेम अर्थ है। कार होने के बावजूद वह पैदल ऑफिस जाता है। तो आप इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? देखिए जो चीज़ हमारे पास होती है तो हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ शुरू में भी आप लगा सकते हैं, इंस्टीड ऑफ हैविंग ए कार। इस तरीके से ही गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट, यानी कि कार होने के बावजूद वह ऑफिस जो है पैदल जाता है। इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे कुर्सी के बजाय उसने मेज़ तोड़ी, कुर्सी के स्थान पर या कुर्सी के बजाय उसने मेज़ तोड़ी, तब आप इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? ही ब्रोक द टेबल इंस्टीड ऑफ चेयर। इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल स्टूडेंट, सेब के बजाय हमने अमरूद खाए, या सेब के स्थान पर हमने अमरूद खाए, तो वी एट गुआवा इंस्टीड ऑफ एप्पल्स। इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के यूजेस बिसाइड, बिसाइड्स एंड इंस्टीड ऑफ। थैंक यू।